नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी इनाम। जैनेन्द्र जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी इनाम। कस्बे के हाई स्कूल के अहाते में लड़के इधर से उधर घूम रहे थे। चहल पहल है, उत्साह है, क्योंकि नतीजा निकलने वाला है। देर से सही नहीं जा रही और कमरों के अंदर बंद बैठे बड़े बड़े मास्टर लोग मानो खास इसलिए ही देर लगा रहे हैं। और आखिर नतीजा निकला। चपरासी के लिए मुश्किल हुई कि वह कागज को बोर्ड पर कैसे चिपकाए। छीना झपटी खींचतान में पता न चला कि चपरासी बचेगा कि नहीं, लेकिन चपरासी की मौत न आई और कागज भी साबुत रहा। लड़के नतीजा देखते, जरा गौर से देखते और देख देख फिर लौट जाते। ऐसे क्रमशः हल्ला गुल्ला कम हुआ और तब अलग थलग सा एक लड़का, कठिनाई से 10 बरस का होगा, धीमे से आगे बढ़ा और बोर्ड के सामने आ खड़ा हुआ। उसने स्थिरता से कागज देखा। अपने नाम के आगे के मार्क्स देखने के साथ उसने आस पास के नाम भी देखे। वह कुछ देर मानो वहाँ जमा खड़ा रहा, फिर हटा और धीमी चाल से चल दिया। उसका नाम धनंजय है। इस नतीजे ने बताया है कि वह 7वें में अव्वल आया है और 8वें दर्जे में चढ़ा है। धनंजय तेज चाल से चलता हुआ घर आया और कहा, अम्मा अम्मा मैं पास हो गया हूँ। उसकी माँ काम में लगी थी और अनमनी थी। वह ऐसी ही रहा करती है, एक बार तो उसने जैसे सुना ही नहीं। हठात अपने उत्साह को उठाते हुए फिर से धनंजय ने कहा, हाँ माँ, और अव्वल भी आया हूँ अपनी सारी क्लास में। पर माँ में उत्साह ही ना था। उसने कहा, अच्छा, और अपने हाथ काम से वह खींच ना सकी। धनंजय ठिठका सा हुई रहा, जैसे उसका अव्वल आना सही ना हो और उसका खुश होना गलत हो। सहसा माँ को कुछ याद आया तो माँ ने कहा, तो ले कुछ खा ले, सवेरे ही चला गया बिना कुछ खाए पिए, सुना ही नहीं। हाँ तो अब आया है 9 बजे। धनंजय ने पूछा, पिताजी गए? मैं क्या जानूं, गए होंगे। धनंजय उत्तर के स्वर पर अस्त होने लगा, लेकिन फर्स्ट आना छोटी बात तो न थी। बोला, जल्दी चले गए आज? मैं तो आया था कि। माँ ने कहा, हाँ हाँ, निहाल करके रख देते ना, वह तो ले बैठ। धनंजय को बात समझ में न आई, पर आए रोज यह देखता है और समझने की चेष्टा वह छोड़ चुका है। ऐसे अनसमझे ही समझदार होता जा रहा है। माँ की झिड़की पर वह चुपचाप ही बैठा और जो उसके सामने रख दिया खाने लगा। खाते खाते हठात वह अन्य मनसक हो गया। दर्जे में पहले नंबर आना और कुल 10 वर्ष की अवस्था में 8वें में चढ़ जाना, इन सब कारगुजारी की बहादुरी और खुशी उसमें लुप्त हो गई। उसे अजब सा लगा। उसे अपने बाप के प्रति सहानुभूति हुई। उसके मन में चित्र उठाया कि कैसे जल्दी में कोट डालकर छतरी लेकर खीजे से पिताजी दफ्तर के लिए चल पड़े होंगे। वह खाता रहा और अपने पिता को जाते हुए देखता रहा। सहसा उसे सुने में से उसके पिताजी मिट गए और उस जगह पर माताजी आ गई। बोली, और लेगा? नहीं तो अच्छा, बैठ के अब पढ़, बाहर आना जाना नहीं कहीं, जो उधम मचाने निकल जाए। बालक ने सुन लिया और एक क्षण को माँ की ओर देखता रहा। आंखें नीचे की, कर्तव्यपूर्वक खाने के बर्तनों को सामने से उठाया और उन्हें यथास्थान रखने को बढ़ा। माँ देखती रही। यह लड़का उसकी समझ से बाहर हुआ जा रहा है। कभी लड़के जैसा रहता ही नहीं, मानो एकदम सयाना बुजुर्ग हो। तब वह डर आती है जैसे अपने पर पछतावा हो रहा हो, और उस समय उस बुजुर्ग से बात छेड़ने का कोई उपाय भी तो नहीं रह जाता। उसमें सहसा मातृभावना उमड़ती है, पर उसे प्रकाशन का कोई अवकाश ही नहीं मिल पाता। परिणाम उठी सहानुभूति रोष बनाती है। माँ एकाएक बोली, कि मेरे हाथ टूट गए हैं क्या कि लाडले साहब के बर्तन ना उठाकर चले? उठाए, सुन ले, यह मेरे यहाँ नहीं चलेगा, ये नखरे दिखाना अपने बाप को जा करके। बालक दीर्घ गंभीर अपने बर्तन रखकर लौटा, तौलिए से मुंह पहुंचा और बिना एक शब्द बोले छोटी सी मेज के पास पड़ी कुर्सी पर ऐसे आन से बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ के लिए कुछ ना रहा। बालक पर फूटती तो कैसे, अपने को ही झंझोड़ती तो कैसे। इससे झीकती हुई वह वहाँ से अलग चली गई और जाकर काया को फिर से एकदम काम में झोंक दिया। वेग से वह काम में जुट गई। उसके पास एक ही उपाय है, काम काम और काम। ऐसे अपने मन का पता लेने की उसे जरूरत नहीं।
मानो बाहर सब सुन हो आता हो और वह खुद काम में फंसकर शांत बनी रहती है। काम के बीच में उसने सुना धनंजय कह रहा है, मैं जा रहा हूँ। सुनकर माँ की हटीली शांति में एकाएक आग लग गई और दहाड़ कर बोली, नहीं। पर बालक मानो बहरा हो, उसने सुना ही ना हो। वह द्वार की ओर बढ़ा, तभी बिजली की तेजी से माँ ने लपक कर उसे बाहों से पकड़ा और कहा, जाता कहाँ है? चला, तेरी हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगी। बालक ने प्रतिरोध नहीं किया, माँ ने भी मारा नहीं। खींचते हुए उसे अंदर ले जाकर खाट पर पटक दिया और कहा, मुझे तूने क्या समझ के रखा है? मैं घर की कहारन हूँ? एक बार जब कह दिया कि बाहर नहीं जाना तो तुझे हिम्मत कैसे हुई उठने की? खाट पर स्वस्थ भाव से नीचे लटके पैरों को हिलाते हुए बालक ने कहा, मुझे काम है। काम है? माँ ने कहा, बताऊं तुझे भी काम है? लेकिन अपनी धमकी से माँ को संतोष न हुआ। कारण बालक सामने पूरी तरह स्वस्थ और सौम्य मालूम होता था। उसकी देह को रोष का आवेग प्रचंड रूप से झकझोर गया। विस्मय यही था कि वह खड़ी कैसे रह सकी। बालक किंचित मुस्कुराकर शांत भाव से बोला, अव्वल आने की, सबको मिठाई देनी है, पिताजी ने कहा था। पिताजी ने कहा था? बड़े आए पिताजी ने कहा था मिठाई खिलाएंगे। घर वालों को पहले रोटी तो खिला लें, यूँ बस लुटाना आता है। नहीं, कोई नहीं, बैठ यहीं कोने में और अपना काम देख। बालक चुपचाप पैर लटकाए बैठा माँ को देखता रहा, बोला नहीं। माँ क्षण भर उसे देखती रही। वह अपने को समझ ही ना पा रही थी कि इस लड़के पर उसे गर्व था। यह दुनिया में उसी का बेटा है, उसका अपना बेटा है, अव्वल आया है और आएगा क्यों नहीं, मेरा जो बेटा है। खबरदार जो हिला, टांग तोड़कर रख दूंगी, जो कुछ समझाता हो। कहकर वह कमरे से बाहर होने को मुड़ी, फिर डग बढ़ता बढ़ता रुका रह गया। वह एक बिजली सी भीतर कौंध गई। वह टिटकी, उसकी आंखें फैली, सच बता, वहीं जा रहा था ना? बालक जैसे प्रश्न को समझ ना सका, वह विस्मय से चुप रह गया। बोली, मैं सब समझती हूँ, वहीं जा रहा होगा, कह गए होंगे चुपके से कि आने दो, अब क्यों नहीं? बालक चुप रहा। बोलता क्यों नहीं, वहीं ना मिठाई पहुँचाने जा रहा था। बालक ने ढीठ भाव से माँ की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हाँ वहीं जा रहा था। माँ सुनकर सन रह गई। फिर उसका अपने पर बस ना रहा, उसका हाथ छूट पड़ा और बच्चे को उसने वहीं खांसी मरम्मत कर डाली। बच्चा पिटता रहा मगर रोया नहीं रोया। इससे माँ भी अपनी मार जल्दी ना खत्म कर सकी। अंत में थकना हुआ और माँ बालक को खाट पर औंधा पड़ा छोड़ लौट आई। सोचने लगी कि यही उसका भाग्य है। घर में एक वह है और उसका काम, और काम ही उसका संगी है। एक रोज इसी में मर जाना है। बाकी तो सब बैरी हैं, मुझे तो मौत आ जाए तो भला। वह है कि सवेरे छाता उठाए और चल दिया, और शाम को आए कि सब किया मिले। और एक मैं हूँ, मैं ही करूँ और मैं ही मरूँ, और मरने को मैं, मौज करने को चाहे कोई दूसरी। और यह शैतान मुझे तो गिनता ही नहीं, बस सदा उनके कहने में। घर क्या है, जेल है। एक उसने बांध रखा है, नहीं तो जहाँ होती चली जाती, मगर यहाँ का मुंह ना देखती मैं कभी, ना दाना लेती ना पानी। पर यह छोकरा ऐसा बेहया है कि सोचती जाती और करती जाती थी। हाथ काम में पर तनिक भी शिथिल न पड़ पाते थे। सफाई उसने अतिरिक्त ही कर डाली, व्यवस्था और व्यवस्थित हो गई, तो भी समय का अंत आ ही गया। यह उसे अच्छा न लगता, खालीपन उसे काटता था, विश्राम मानो उसे नरक हो लगता था। पर हाथ के लिए काम कुछ न रह गया था। ऐसे में वह अंदर गई, देखा बालक सो रहा है। उसे पहले अचरज हुआ, मानो याद करके उसने जाना कि यह तो पिटकर सोया है। वह कुछ देर खाट के पास खड़ी अपने इस अबोध शिशु को देखती रह गई। उसमें अनुताप उमड़ा। उसके मन में अपने इस लाडले के लिए प्यार भर आने लगा। देखो कि घर में होकर भी अनाथ सा रहता है। मैं जब चाह इसको झड़कती रहती हूँ। उनको कहाँ ध्यान है अपना या किसी का। वह आहिस्ता से अपने छौने के पास आन बैठी, फिर हौले से उसके गाल के नीचे अपनी हथेली देकर चेहरा उठाते हुए बोली, बेटे। बेटे ने आंखें खोली, जैसे उसे पहचानने में कुछ देर लगी। फिर उसे माँ का प्यार बहुत अच्छा लगा, जैसे कब से छूट गया हो और अब मुद्दत बाद मिला हो। उसने फिर आंख मीची और अपने को उस प्यार के अवश में छोड़ दिया। बालक की दोनों कनपटियों को हाथ में लेकर माँ बोली, आंखें खोल बेटे, क्या इनाम लेगा माँ से बता। बेटा विहल हुआ पड़ा रहा, उसने कुछ बताया नहीं। माँ ने कहा, 2 रुपया लेगा? अच्छा चल 5 रुपये ले ले, उठ। इतने में ध्वनि आई, ओहो आज तो यह बड़े प्यारे हो रहे हैं। साथ ही बालक के पिता ने एक खूंटी से छाता लटकाया और कोट के बटन खोलने शुरू किए।
बालक की माँ फौरन उठ गई, चेहरा खिंचाया, होठ बंद हो गए और वह तेजी से बाहर जाने की हुई। बालक झपट करके उठ बैठा, बोला, पिताजी मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। पिता बोले, ओ तभी तो कहूँ कि 5 रुपये किस बात का इनाम में है। माँ बोली, कैसे 5 रुपये? आसमान से आ जाएंगे, ला के दिया है तुमने इस महीने? घर में तो मैं हूँ, रुपए होंगे तो किसी और के लिए। अच्छा अच्छा। पिता बोले, बोल क्या इनाम लगेगा लेगा? बालक सोचता रह गया, बोला, आप देंगे? पिता बोले, कैसी पागल किसी बात करता रहे, देंगे नहीं तो क्यों पूछ रहा हूँ? 100 लड़कों में अव्वल आना कोई हंसी खेल तो नहीं। माँ बोली, ला रे मेरे 5 रुपये। और बच्चे के हाथ से अपना 5 रुपये का नोट झपट कर चौके में चली गई। उसी समय जीने पर चप्पलों की आहट हुई और परमिला ने प्रवेश किया। हाथ में उसके रुमाल से ढकी तश्तरी थी। बालक उसे देखते ही उत्साह से उसकी ओर दौड़ा। परमिला बोली, सब्र तो कर ले, तेरे लिए ही तो लाई हूँ। क्यों रे, कहा भी नहीं और अव्वल आ गया? बालक के पिता ने कहा, प्रमिला, और मानो आसपास देखने लगे हों, जैसे कि कोई आंख लगा रही थी। और यद्यपि वह चौके से निकली नहीं थी 2 आंखें, पर अंदर कोने की खिड़की से सब कुछ निगाह में रखने का प्रयत्न कर रही थी वे आंखें, जैसे अपने पर उसे बस ना हो, चाहती हो ना दिखे और देखे उसके प्यार में आई इस प्रमिला को, और उसके आने पर उसके घर वालों के चेहरे पर सहसा उमड़ाए उत्साह को ओट भी रहने दे, पर यह उससे ना बना। जाने जैसी मुद्रा से खिड़की के पीछे कोने में खड़ी वह उसी और आंख गड़ाई रही। प्रमिला के गले से लगे लगे वह अपनी जगह आते हुए बालक को सहसा माँ के चेहरे की झलक दिख गई। प्रमिला ने कहा, यह ले, बता और क्या लेगा इनाम? मांगूंगा तो दोगी? हाँ दूंगी, पर तू तो बदमाश है, मुझी को ना मांग लेना, बुरा तो ना मानोगी? सुन ले पगले की बात, इसका मैं बुरा मानूंगी? बालक ने प्रमिला को पास बिठा लिया, उसके गले में हाथ डालकर वह बोला, दो, टालना मत, मेरा इनाम यह है कि इस घर में तुम अब से कभी ना आना, तुम मुझे प्यार करती हो ना? पिता बोले, यह क्या बकवास है मुन्ने? मुन्ने ने कहा, आप भी तो इनाम देंगे, यही दीजिए कि इनसे कभी ना मिलिए। पिता और परमिला कुछ समझे कि झपटती हुई माँ आई और बालक को गोद में उठाकर बोली, हाथ क्यों बंद किए हो, खोलकर आगे क्यों नहीं कर देते 10 का नोट? मुट्ठी में नाहक मुड़ा रहा होगा। और प्रमिला, बड़े दिनों में आई हो, बैठो, तुम भी चखो ना यह खुशी की मिठाई। बालक ने सबको देखा, मानो मैल धुल गया। क्षण ही को सही, पर क्या क्षण सत्य नहीं होता?